नीरज के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दी है। नीरज ने उस याचिका में कहा है कि डॉक्टरों से बात करने के बाद उसे मालूम हुआ कि पत्नी के इलाज में काफी पैसे खर्च होंगे। इलाज के पैसों का इंतजाम करना है। डॉक्टरों के साथ पत्नी की बीमारी से संबंधित चीजों पर विस्तार से चर्चा करनी है और बेहतर इलाज के लिए आगे की प्रक्रिया पर डॉक्टरों से बात करके निर्णय लेना है। इससे पहले दिल्ली का दाऊद कहलाने वाले सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना को 1 जुलाई को कस्टडी पैरोल मिली थी। हाईकोर्ट ने उसे अपनी बीमार पत्नी से अस्पताल में मिलने के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी थी। नीरज बवाना ने हाईकोर्ट में दी गई याचिका में अपनी कस्टडी पैरोल का भी जिक्र किया। उसने याचिका में कहा कि कस्टडी पैरोल के दौरान वो अपनी बीमार पत्नी और डॉक्टर्स के साथ ज्यादा विस्तार से बात नहीं कर सका। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर नीरज बवाना जब 1 जुलाई को तिहाड़ जेल से निकलकर अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा तो उसके साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान थे। जब वो अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अपनी पत्नी से मिला तो वहां भी 3 फीट दूरी से उसे बात करनी पड़ी। इस बातचीत के दौरान पुलिस के जवान और डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर खड़े लोगों ने बताया कि नीरज बवाना करीब आधे घंटे तक अपनी पत्नी के पास रहा। इस दौरान उसने डॉक्टरों से पत्नी की हालत के बारे में बातचीत की, दवाओं और इलाज की रिपोर्ट देखी और फिर वापस पुलिस हिरासत में तिहाड़ लौट गया। इससे पहले भी नीरज बवाना ने याचिका दाखिल करके बीमार पत्नी के नाम पर अंतरिम जमानत मांगी थी। उसने याचिका में कहा था कि वो अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करना चाहता है, इसलिए उसे 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवाना की याचिका पर बड़ी टिप्पणी भी की थी। अदालत ने कहा था कि आरोपी नीरज बवाना का रिकॉर्ड गंभीर है। वो 2015 में जेल वैन में ही गैंगवॉर की वारदात में शामिल रहा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि उसे सिर्फ मानवीय आधार पर पत्नी से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, न कि देखभाल के नाम पर जेल से बाहर घूमने की आजादी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसे 1 जुलाई को 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी थी। गैंगस्टर नीरज बवाना की पत्नी आरती दिल्ली के शादीपुर स्थित एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर बताई गई है। लंबे समय से पत्नी की तबीयत खराब रहने की वजह से नीरज बवाना बार बार कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवाना के क्राइम रिकॉर्ड को देखते हुए अंतरिम जमानत नहीं दी। नीरज बवाना दिल्ली एनसीआर का सबसे कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है। उस पर हत्या, फिरौती, रंगदारी, सुपारी किलिंग और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे कई संगीन आरोप है। फिलहाल वो 2015 को हुई एक बड़ी वारदात के आरोप में जेल में बंद है। 2015 में तिहाड़ जेल वैन में उसके गैंग के लोगों ने विरोधी गैंग के सदस्य की हत्या कर दी थी। इस हत्या में नीरज बवाना भी आरोपी है। 35 साल का गैंगस्टर नीरज बवाना 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में आरोपी है। 1 जुलाई को जब गैंगस्टर नीरज बवाना को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कस्टडी पैरोल मिली थी, उस वक्त पुलिस की सांसें अटकी हुई थी। वो भारी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से अस्पताल लाया गया। इस दौरान वो चलते हुए थोड़ा लंगड़ा रहा था। बेफिक्र अंदाज में वो पुलिस कस्टडी में आया था। गैंगस्टर नीरज बवाना के बारे में कहा जाता है कि इस समय उसके गैंग के पास सबसे ज्यादा शूटर हैं। दिल्ली एनसीआर में उसका गैंग एक्टिव है। काफी लंबे समय से नीरज बवाना गैंग और विरोधी गैंग के बीच गैंगवार चल रही है। उसके विरोधी गैंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, काला जठेड़ी, कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग शामिल है। नीरज बवाना को उसके गैंग के लोग दिल्ली का दाऊद कहते हैं। उस पर 28 मुकदमे चल रहे हैं। ज्यादातर मामलों में उसे बेल मिल चुकी है और कुछ केस में वो सजा पूरी कर चुका है। नीरज बवाना ने करीब 18 साल पहले अपराध की दुनिया का रुख किया था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, जान से मारने की धमकी, अवैध कब्जे और गैंग चलाने जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
करीब 10 साल से ज्यादा समय से नीरज बवाना तिहाड़ जेल में बंद है। 29 मई 2022 को जब पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या कर दी थी, तो नीरज बवाना ने हत्या का बदला लेने का ऐलान किया था। नीरज बवाना की ज्यादातर पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आशंका है कि कई गैंग के साथ चल रही दुश्मनी की बदौलत नीरज बवाना और उसके विरोधी गैंग के बीच खुली सड़क पर कभी भी गैंगवार छिड़ सकती है। इसलिए जब भी नीरज बवाना जमानत की याचिका देता है तो अदालत दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगती है। अब हाईकोर्ट को गैंगस्टर नीरज बवाना की जमानत पर फैसला लेने से पहले पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार है।